नमस्कार। उनके ख़त और आप की 274वीं कड़ी 274th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत और आभार। ख़त की तारीख़ 14 से 16 नवंबर साल 1949। बिरादरे मन, दुनिया में बेशुमार इंसान हैं। सतयुग से ज़्यादा किस मायनों में, तादाद में और भक्ति में। घर घर भक्ति मिलेगी। औरतें अपने राग और ढोलक में मस्त मिलेंगी, और राग जरूर कृष्ण चरित्र के होंगे या भजन, और फिर कोरस में भी गाएंगी और थापे भी रखती जाएंगी। मंदिर में पूजा भी होगी, खैरात भी तकसीम होगी। तकसीम मीन्स डिस्ट्रीब्यूट। खैरात भी तकसीम होगी। मान्यता भी इस कदर होगी कि कोई महीना खाली नहीं। बेशुमार औरतें आपको यही करती हुई मिलेंगी। आदमियों का ये हाल है कि वो धार्मिक लेक्चर में भी जाते मिलेंगे और मंदिर में आवाज़ लगाते भी, और जय के नारे तो भाई आम हो रहे हैं। इससे तो अब कोई खाली नहीं। सत्यनारायण की कथा मैं समझता हूँ कि घर घर पढ़ी जाती है। मेरा किसी की मजम्मत यानी आलोचना, क्रिटिसिज्म करना मकसद नहीं है। जितनी बातें हैं सब ये जाहिर कर रही हैं कि किसी न किसी शक्ल में भक्ति जरूर हो रही है। उनके ख्याल के मुताबिक स्तुतियों का ये ठिकाना है कि किताबें भर गई हैं। गाने वालों का ये हाल है कि सड़क पर नारे लगाते चले जाते हैं। बहस का ये आलम कि कोई शख्स त्रिया और त्रियातीत से कम ख्याल ही जाहिर नहीं करता। जीव और ईश्वर की हर जगह चर्चा ही चर्चा है। भला ये भक्ति आपको किस ज़माने में मिलेगी? मैं समझता हूँ कि जिस ज़माने को देखो ये चर्चा कामयाब होगी, दुर्लभ होगी। ये भक्ति, ये जोर भाई इस ज़माने में मिलेंगे, और गुरुओं की तादाद जो इन पूजाओं को बतलाते हैं, मैं समझता हूँ किसी ज़माने से कम ना होगी। यहाँ पर हर शख्स कोई ना कोई अमल बताने को तैयार है। अगर ये सब बातें एक साथ लोग करने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ कि आसमान गूंज उठेगा। मगर वो गूंज आसमान तक ही रह गई, दिल पर वापस नहीं हुई। उसका असर खला ही तक महदूद रहा। खला मीन्स अंतरिक्ष। उसका असर खला तक ही महदूद रहा, लिमिटेड रहा। उसने हमारा साथ छोड़ दिया और हम ज्यों के त्यों रहे। स्तुति करते करते ज़माना गुजर गया। बुढ़े हो गए, कुछ न मिला। हम ऐठे भी, रोए भी, सब कुछ किया, मगर भाई ये सब चीज़ें अपनी ही जगह पर रह गईं और हम कोरे के कोरे। हमने गोया सब कुछ अपने में से निकाल कर फेंक दिया, ग्रहण कुछ नहीं किया। रवानगी रही, आमद कुछ न हुई। ये नतीजा ज़रूर हुआ कि हम अपने ख्याल से भक्त बन गए, और लोगों में भी इसी लिहाज से हमारी कदर की। जहाँ बैठे भक्त ही बनकर उठे, जहाँ पहुँचे तारीफ़ ही हुई, जहाँ गए दूसरों की निगाह में भले आदमी साबित हुए। हमें अपने सब फेलों या क्रियाओं का वाकई सिला मिल गया, और कितनी जल्दी कि बायद बशायद यानी रेयरली। नतीजा ये भी हुआ कि हम अपनी मजलिस में भक्त तस्वुर किए जाने लगे, और मेहनत की इस कदर अफजाइश यानी सम्मान हुई। गुरु की पदवी मिल गई। अब गोया भक्त मंडली में हम और भी सरताज बने, हम उसी के होके रह गए। हमारी दौड़ अब ख़त्म हो गई। हमारी खुशामद का हमको सिला मिल गया। ये सब बातें जो हमने की थी ईश्वर की खुशामद थी,
हर काम का नतीजा ज़रूर होता है, लिहाजा इसका भी नतीजा हुआ, और कैसा अच्छा। निगाह गौर से आप देखें तो जितनी इबादत की अब हो रही है, इस ज़माने में बजूज़ ईश्वर की खुशामद के उसकी कोई हकीकत नहीं। खुशामद में गरज भी शामिल होती है और इसलिए लोग उसको जायज़ समझते हैं। जब तक दिली जज्बा पैदा ना हो, इबादत नहीं की जा सकती, इबादत नहीं कही जा सकती, वो खुशामद है। इसलिए सब कुछ करते हुए लोग नेमत उज़्मा यानी बड़ी नेमत से, गिफ्ट से, जो लाजवाल है, अविनाशी है और अटल है, महरूम रह जाते हैं। मेरा इस कुल मजमून से मतलब ये है कि हमारे यहाँ अभ्यासियों में तरक्की के आसार नुमाया इस वजह से जल्द नहीं होते कि वो ईश्वर की खुशामद में लगे रहते हैं। भक्ति का जज्बा हकीकी मायनों में पैदा ही नहीं होता। आप खुशामद और भक्ति खुद समझ गए होंगे। खुशामद में गरज छुपी हुई होती है, भौंडी गरज। भक्ति में भी गरज होती है, मगर उस गरज के बाद कोई और गरज ही नहीं हो सकती और न ख्याल में आती है। जब हम किसी गरज से किसी की खुशामद करते हैं तो उसकी पूरी हो जाने पर निस्बतन या मुरादिफिक या समानार्थक गरज जरूर पैदा हो जाती है। अगर उस वक्त पैदा नहीं होती तो कुछ वक्त के बाद, और भक्ति में वो गरज होती है जिसके बाद कोई गरज ही नहीं होती। अगर आप निगाह गौर से देखें तो इस हकीकी भक्ति की, जिसको मैंने गरज कहा है, ये वाकई गरज नहीं है, बल्कि ये तो अपने घर की याद है जो सफ़र करते करते बहुत दिनों में आ ही जाती है। बुलबुल को अपने गुम करदा आशियाने का ख्याल ज़रूर आ जाता है। गुम करदा आशियाने, खोया हुआ घोंसला। बुलबुल को अपने गुम करदा आशियाने का ख्याल ज़रूर आता है, ख्वाह वो कितना ही अच्छे, वो कितना ही अपने ख्याल को गुल में महव रखे। गुल माने फूल, महव माने व्यस्त, बिजी। बुलबुल को अपने गुम करदा आशियाने का ख्याल ज़रूर आ जाता है, भले ही वो कितना ही अपने को गुल में महव रखे। हम अगर अपने घर का ख्याल न रखें और माबूद हकीकी यानी ईश्वर की याद में रहें, तो ये लाजिम नहीं कि हम अपने असल ठिकाने पर पहुंचने की याद से गाफिल हो जाएं, बेखबर हो जाएं। ये असल ठिकाना और कुछ नहीं, बल्कि ये वो ठिकाना है जिसके बाद ठिकाना ही नहीं रहता, जिसके बाद गरज ही नहीं रहती। इस गरज को गरज कहना दर हकीकत गलती है। ईश्वर की याद बेगरजाना तरीके में करना कहा गया है, और यही ठीक भी है, इसलिए कि उसकी गरज सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं रहती। अब आप इसको कुछ कह लें, ख्वाह घर की याद में तहवील कर लें यानी स्थानांतरित कर लें, ख्वाह उसको ठिकाना समझ लें, ख्वाह ईश्वर प्राप्ति, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके आगे का खत अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।